आचार्य जी महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय कथावाचक हैं जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है। 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के निकट रेनवाह गांव में जन्मे अनिरुद्ध आचार्य जी का बचपन से ही भगवान कृष्ण की सेवा में लगाव रहा है। अभी भी वो करते ही हैं, आप देखा ही होगा, कथा वगैरह और भगवान में लगाओ। उन्होंने कम उम्र में ही वेद शास्त्र पुराण और गीता का अध्ययन शुरू कर दिया था। वृंदावन धाम में रामानुज संप्रदाय और संत गिरिराज शास्त्री जी महाराज के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने कथावाचक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। अपनी सरल और मनमोहक कथा शैली के माध्यम से वे सनातन धर्म का संदेश फैलाते हुए लोगों को आध्यात्मिकता के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी ने भारत के विभिन्न हिस्सों में 500 से अधिक कथाएं भी सुनाई है और उनके श्रोताओं में सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। वे अपने उपदेशों और भक्ति गीतों के माध्यम से लोगों को अपने विश्वास और दर्शन के बारे में शिक्षित करते हैं। उनकी शिक्षाएं लोगों के जीवन से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है और वे हिंदुओं को धर्म के पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज कौन है और उनके बारे में जानकारी। तो आगे इनके डिटेल में हम और भी जानकारी जानेंगे, देखेंगे, सब कुछ आपको मैं बताने वाली हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पर उससे पहले नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दे। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज एक प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता और भागवत कथा वाचक हैं। वे 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रीवाझा गांव में जन्मे थे। उन्होंने बचपन से ही अध्यात्म और में रुचि विकसित की और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी किया। उन्होंने अपने गुरु संत गिरिराज शास्त्री महाराज से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की है। आज वे यूट्यूब और विभिन्न टीवी चैनलों पर एक लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं, जहां वे विशाल दर्शकों को भागवत कथा सुनाते हैं। वे लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और गायों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अनिरुद्ध महाराज जी के जीवन परिचय और उनके बारे में। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज एक प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता और आध्यात्मिक गुरु। वे गायों के प्रति अपार प्रेम के लिए भी प्रसिद्ध है। आपने देखा ही होगा, वो वृंदावन में उनके वहाँ पर बहुत सेवा भाव बहुत चलता है। बुजुर्गों के लिए आश्रम बना हुआ है और वहाँ पर मतलब गायों के लिए भी बहुत सेवा पूजा होती है। गायों का भी पूरा गौशाला बनी हुई है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का आश्रम गौरी गोपाल आश्रम के नाम से जाना जाता है, आपको बता दें। और यह उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वृंदावन के चैतन्य विहार में स्थित है, जो अपने निःशुल्क भोजन और वृद्धजनों की सेवा के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर वृद्धजनों की सेवा की जाती है, गायों की, जैसा मैंने बताया आपको, गायों की सेवा पूजा की जाती है और ये सब निःशुल्क है। महाराज श्री धाम वृंदावन में वेद पुराण शास्त्रों और ठाकुर की कृपा का अध्ययन भी करने में सक्षम थे। आपको जानकारी के लिए बता दें, महाराज श्री की दीक्षा श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय के श्री धाम वृंदावन में ही परम तपस्वी एवं तेजस्वी गृहस्थ संत गिरिराज शास्त्री जी महाराज श्री ठाकुर से प्राप्त हुई थी। उसी समय महाराजा श्री जी को अयोध्या में अंजनी गुफा के गुरु से श्री राम कथा की शिक्षा प्राप्त हुई। उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेकर पूरे भारत में सनातन धर्म की ध्वजा लहराकर उसका प्रचार प्रसार भी कर लोगों के जीवन की दीक्षा और दशा बदल दी और इस भक्ति मार्ग पर चल पड़े। आपको बता दें, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिन्हें प्यार से अनिरुद्ध के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिन्होंने कथा कहने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपको बता दें, उनकी यात्रा उनके पिता श्री अवधेशानंद गिरी एक श्रद्धेय भारत भगवताचार्य के संरक्षण में शुरू हुई। उनके जुनून के बीज उनके शिक्षक श्री गिरिराज शास्त्री जी महाराज द्वारा पोषित किए गए, जो उन्हें गहन कथा कलात्मकता के मार्ग पर ले गए।
आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की बचपन के दौरान प्रतिकूल वित्तीय परिस्थितियों के कारण औपचारिक स्कूली शिक्षा सीमित ही थी। परिणाम स्वरूप यह था कि वह अपनी स्कूली शिक्षा शुरू नहीं कर सके थे। अनिरुद्ध महाराज के प्रारंभिक वर्ष वृंदावन में बीते, जहां उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और हिंदू धर्म ग्रंथों की व्यापक खोज भी की। उनकी शैक्षणिक यात्रा गुरु संत रज महाराज जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ी थी, जिन्होंने उनकी शिक्षा और आध्यात्मिक विकास के लिए एक पोषक वातावरण प्रदान भी किया। अनिरुद्ध आचार्य जी की महाराज की विवाह शादी का बता दे बारे में, तो वो विवाहित थे। उनकी पत्नी से उन्हें 2 बच्चे भी हैं। उनके अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की पत्नी को उनके अनुयायी गुरु माता कहकर बुलाते हैं। आपको जानकारी के लिए अभी बता दूं, अनिरुद्ध महाराज जी के परिवार में 6 सदस्य हैं। उनकी पत्नी, 2 बच्चे और उनके माता पिता। उनके पिता का नाम अवधेशानंद गिरी है, जो मैंने पहले शायद ऊपर बताया है आपको वीडियो में। वहाँ भगवताचार्य रह चुके हैं। उसके मतलब इसके अलावा उनकी पत्नी गुरु माता के है और प्रवचन देने का काम भी करती हैं वो। आपको अनिरुद्ध महाराज जी के भजन के बारे में बता दूं तो उनके भजन है, मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। और ओ पापी मन कर ले भजन, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। इसे इनके कुछ भजन हैं और भी काफ़ी ये गाते भी हैं। और आपको बता दें, अनिरुद्ध महाराज जी का विवादों से भी नाता रहा है। एक समय की बात है, अपनी कथा के दौरान अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने माता सीता और देवी द्रौपदी की सुंदरता को लेकर कहा था। आपने शायद देखा होगा, अगर आपने कथा सुनी होगी तो आप जानते होंगे इस वाक्य के बारे में, कि माता सीता और देवी द्रौपदी की सुंदरता ही उनका अभिशाप थी, क्योंकि माता पिता की सुंदरता के कारण ही रावण द्वारा उनका हरण हुआ और देवी द्रौपदी की सुंदरता के कारण उनका चीरहरण हुआ। आपको बता दें, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के द्वारा दिया गया यह विवादित बयान उनके गले की हड्डी बन गया था। जी हाँ, क्योंकि उनके सभी अनुयायी उनसे अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। उनके खिलाफ पुलिस केस भी हुआ था। इसके पश्चात उन्होंने अपने सभी दर्शकों एवं अनुयायियों से माफ़ी भी मांगी थी। आप जानते हैं क्या? आपने अगर सुना है इस बारे में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। आपको बता दें, इनकी कथा के बारे में, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज विश्व भर में भागवत कथा करने के लिए मशहूर हैं, काफ़ी मशहूर है। उनकी कथाएं सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जी हाँ, और शांति से उनकी कथाएं भी सुनते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की कथा प्रमुख टीवी चैनलों, यूट्यूब चैनल पर भी प्रसारित होती है। लोग अपने घरों में बैठकर भी आराम से उनकी कथा सुनते हैं और देखते भी हैं और आनंद लेते हैं। यूट्यूब पर उनकी कथाएं को सुनने वाले करोड़ों लोग हैं। जी हाँ, आपको उनकी फ़ीस के बारे में बता दें तो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज केवल एक कथा करने के लिए 7 से 8 लाख रुपए लगभग चार्ज करते हैं। उनकी सालाना आय 5 से 6 करोड़ के बीच लगभग है। आपको बता दें, उनकी कुल संपत्ति जो शायद हो सकती है। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी बेहद ही साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। स्वयं के ऊपर वे कम खर्च ही करते हैं और उनकी आय का अधिक से अधिक हिस्सा संत, वृद्ध, माता, जानवरों की सेवा में चला जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज अपनी एक कथा करने के लिए 8 से 9 लाख रुपए चार्ज करते हैं लगभग। उनकी सालाना आय 5 से 6 करोड़ रुपए के बीच है, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले ऊपर वीडियो में। आपको बता दें, रोचक तथ्य कुछ इनके बारे में। अनिरुद्ध आचार्य जी हमेशा लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, ताकि वे मार्ग से भटक न जाएं। जी हाँ, आपको बता दें, अनिरुद्ध जी की धार्मिक गतिविधि बहुत ही व्यापक और सार्थक है, क्योंकि वह अपनी कहानी के माध्यम से लोगों को ईश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा यह कहा गया है कि उनका एक आश्रम है, जहां वे वंचित लड़कियों
के लिए विवाह कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं ताकि जिनके पास पैसे नहीं हैं वे अपनी बेटियों के लिए पति ढूंढ सकें और जीवन साथी ढूंढ सकें और उनका जीवन बस जाए और वे अच्छे से जीवन यापन कर सके। आपको बता दें उन्होंने गौ माताओं के रहने के लिए एक विशाल गौशाला का निर्माण कराया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उनकी एक गौशाला भी है जहाँ पर वो गौ माता की सेवाएं भी करते हैं, जहाँ महाराज जी सैकड़ों गायों की देखभाल करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जी हाँ, फिर उन्होंने एक बड़ा नर्सिंग होम भी बनवाया जहाँ बुजुर्ग माता पिता रहते हैं जो अकेले हैं या जिन्हें उनके बेटों ने घर से बाहर निकाल दिया है। इसके अलावा महाराज जी ने एक रेस्तरां भी बनाया है जहाँ वृंदावन में भगवान के दर्शन करने आने जाने वाले आगंतुकों को मुफ्त भोजन भी दिया जाता है। तो आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी तरह की वीडियोस और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किया है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।